मैं ले आई हूँ। फिर से नेक्स्ट पार्ट कबूल है इश्क तेरा का। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगली सुबह अबलाज ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ काम पर फोकस करेगी। नो ज़हरान, नो रिश्ता डिस्कशन, नो इमोशनल एनालाइज। हॉस्पिटल उसका सेफ जोन था। ये काम काज का उसे यही सोचा। अच्छा, दोपहर के करीब नर्स उसके कैबिन में एक ह्यूज फ्लावर बुकेट लेकर आई। मैम, दिस इज़ फॉर यू। अबलाज ने हैरानी से बुकेट लिया। वाइट लिलीज और सॉफ्ट पिंक रोज़ का एलिगेंट अरेंजमेंट, साथ एक कार्ड। उसने कार्ड खोला। प्लेजर मीटिंग यू यस्टरडे, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल अदील। अबलाज ने फ़ौरन आंखें बंद करके माथा दबाया। या अल्लाह, इसने बकेट डेस्क के साइड रख दिया जैसे वो किसी एक्सप्लोसिव चीज़ को डिस्टेंस पर रख रही हो। नर्स मुस्कुराने लगी। मैम एडमायर। दूसरी नर्स ने भी झाँक कर देखा। वाओ डॉक्टर, मैम सीक्रेट फ़ैन। अबलाज ने सख्ती से कहा, प्लीज़ बैक टू वर्क। दोनों चुप हो गईं, मगर हंसी दबाकर बाहर निकल गईं। अबलाज को एम्बैरेसमेंट हो रही थी। उन्हें फ्लावर पसंद भी थे, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो बकेट को साइड शिफ्ट कर रही थी, कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। मे आई कम इन डॉक्टर? उसने सिर उठाया। ज़हरान। अबलाज ने दिल ही दिल में कहा, बस यही रह गया था। ज़हरान अंदर आया। उसकी नज़र सीधा बुकेट पर पड़ी। वो 2 सेकंड चुप रहा, फिर उसने कार्ड भी देख लिया जो हाफ ओपन था। उसकी आंखों की सॉफ्टनेस धीरे धीरे टाइट संजीदगी में बदली। अच्छा, बस एक अल्फाज, मगर उस एक अल्फाज में पूरा मूड चेंज था। आप बिना कॉन्टेक्स्ट के कंक्लूजन्स मत निकालिए, ज़हरान ने सीधा पूछा। अदील। अबलाज ने जवाब दिया, यस, कार्ड पर नाम लिखा है। ऑब्वियसली कार्ड पर नाम लिखा है। ज़हरान ने बुकेट को देखा। फास्ट वर्कर। अबलाज इरिटेट हुई। मुझे नहीं पता क्यों भेजा। ज़हरान ने हल्की सी भौहें उचकाई। मुझे बता रही हो या खुद को? अबलाज चुप, क्योंकि वो खुद भी इंटेंशनली जस्टिफाई कर रही थी। ज़हरान धीरे से डेस्क के करीब आया। उसने बकेट को उंगली से हल्का सा टच किया और कहा, वाइट लिली, सेफ, डिसेंट, कंप्राइजेस, कंप्रोटेड रिश्ता स्ट्रेटजी। अबलाज ने हैरानी से देखा, क्या फ्लोरिस्ट एनालाइज भी करते हैं? ज़हरान ने उसकी बात इग्नोर की। फिर उसने सीधा उसकी आंखों में देखा कर पूछा, पसंद आया? अबलाज ने गला सूखा। उसने कैजुअली कहना चाहा या ना, मगर आवाज़ सीधा नहीं निकली। फ्लावर्स अच्छे हैं। ज़हरान की जॉय सेट हो। नोटेड। ये नोटेड बिल्कुल अच्छा साइन नहीं था। ज़हरान उस दिन ज़्यादा देर कैबिन में नहीं रुका। उसने बस फॉर्मल से टेक केयर डॉक्टर कहा और निकल गया, मगर जाते हुए उसके चेहरे की खामोशी संजीदा अबलाज ने नोटिस कर ली थी। उसने अजीब सी गिल्ट भी हुआ। हल्के उसने कुछ किया भी नहीं था। उसने इरिटेट होकर खुद से कहा, वाई आई एम फीलिंग गिल्टी, दिस इज़ रिडिकुलस। मगर दिल लॉजिक से नहीं चलता। शाम को हॉस्पिटल से घर लौटते कर अबलाज ने रूम का दरवाज़ा खोला तो बेड पर एक मीडियम साइज रैप्ड पार्सल पड़ा था। साथ पर आंटी का एक नोट, ज़हरान ड्रॉप दिस, सेंड इट दिस ओल्ड बट इम्पोर्टेंट। अबलाज का दिल एक पल को रुक गया। उसने फ़ौरन पार्सल खोला। अंदर एक वुडन मेमोरी बॉक्स थी, सिंपल डार्क ब्राउन, पुरानी पॉलिश वाली। उसने धीरे से लिड उठाया और उसकी सांसें अटक गईं। अंदर उस बचपन की छोटी ब्रेसलेट, लॉन की एक सफ़ेद फ़ोटो जहाँ 2 बच्चे ब्लर से खेल रहे थे,
बॉल से खेल रहे होना चाहिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। एक टाइनी मार्बल जो वो दोनों गेम्स में यूज़ करते थे और एक फोल्डेड चिट। अबलाज की आंखों में फ़ौरन आंसू भर गए। ये फ्लावर नहीं था, ये सीधा माजी था। उसने कपकपाते हाथों से चिट खोली। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कॉर्पोरेट बुकेट्स से कम्पीट करना मुश्किल था, इसलिए सोचा यादों का शहर ले आऊं। योर्जी। अबलाज आज का होठों पर भी बेइख्तियार हल्की सी हंसी आई। बेइख्तियार और हल्की सी हंसी आई और साथ ही आंसू भी गिर गए। पागल आदमी। उसने ब्रेसलेट को हाथ में उठाया। 12 साल तक वो चीज़ उसके पास नहीं थी, वो आज वापस उसके बेड पर रखी थी। उस जैसे ज़हरान कह रहा हो, तुम सिर्फ प्रेजेंट प्रपोज नहीं हो, तुम मेरी पूरी हिस्ट्री हो। और ये बात किसी भी बुकेट से ज़्यादा पावरफुल थी। वो बेड पर बैठ गई। उसने एक एक चीज़ को हाथ लगाया। हर आइटम्स एक मेमोरी ट्रिगर कर रहे थे। उसने धीरे से सोचा, उसने ये सब संभाल कर रखा था इतने साल। इस रियलाइजेशन से उसका अंदर कुछ पिघलना शुरू किया। किसी ने उसे इतना कंसिस्टेंटली से याद रखा हो, या उसके लिए नया, खौफनाक और स्ट्रेंजली कंफर्मेटिंग था। इस वक्त उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन मैसेज नहीं। ज़हरान, फ्लावर टेम्पररी होते हैं, मैंने सोचा तुम्हें वो भेजूं जो परमानेंट रहे। अबलाज ने स्क्रीन को देखा। उसका दिल बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा था, यह आदमी डेंजर है, क्योंकि ये सीधा उस दीवार के अंदर घुस रहा है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। अबलाज के फ़ोन स्क्रीन को बहुत देर तक देखा। अबलाज ने फ़ोन स्क्रीन को बहुत देर तक देखा। थंब कीबोर्ड पर आते, फिर वापस चला जाता। रिप्लाई करे या ना करे। अगर रिप्लाई करती है तो मतलब कन्वर्सेशन ओपन, अगर नहीं करती तो दिल और बेचैन। उसने आंखें बंद की और फाइनली टाइप किया, अब इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, सेंड। मैसेज चला गया। उसका दिल एकदम से ज़ोर तेज़ धड़का। ग्रेट, अब क्या ज़रूरत थी भेजने की। 2 सेकंड भी नहीं गुजरे थे, ज़हरान का मैसेज आ गया, थैंक यू। इसका मतलब मैसेज असर कर गया। अबलाज ने स्क्रीन को घूरा। अनबिलीवेबल, उसने टाइप किया, मैं सीरियस हूँ। रिप्लाई में भी। अबलाज ने होठों को प्रेस किया। ये आदमी हर लाइन को उल्टा उस पर डाल देता है। उसने फिर लिखा, अदील के फ्लावर और आपके मेमोरी स्टैंड में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। रिप्लाई आया, मेरा साइड से चल रहा था। अबलाज लिटरली स्पीचलेस। उसने फ़ोन बेड पर फेंका, फिर 2 सेकंड बाद खुद ही उठाया, क्योंकि स्माइल रोकना मुश्किल हो गया था। उसने टाइप किया, यू आर इम्पॉसिबल रिप्लाई, और तुम रिप्लाई कर रही हो, प्रोग्रेस। अबलाज ने आंखें घुमाई। मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूसली में जवाब दे रही हूँ, झूठ। एक्सक्यूज़ मी, तुम हंसी भी नोट पढ़कर। अबलाज एकदम सीधी बैठ गई। आपको कैसे पता? रिप्लाई आया, मुझे पता होता है, बस। नो एक्सप्लेनेशन। और इसी वेगल कॉन्फिडेंस ने उसका दिल फिर उलझा दिया। बात यहीं ख़त्म हो सकती थी, मगर नहीं हुई। एक मैसेज और, फिर एक और, फिर रैंडम। हॉस्पिटल का स्ट्रेस, फरहान आंटी की ओवर फीडिंग हैबिट्स, महर की नॉन स्टॉप बकबक और बचपन की एक आधी मेमोरी। अबलाज को पता ही नहीं चला कब वो हाफ डिफेंसिव मैसेज से नॉर्मल कन्वर्सेशन टोन में आ गई। रात के 1 बज गए। हमदान साहब सो चुके थे। रूम अंधेरा था, फ़ोन स्क्रीन रोशन, और बहुत सालों बाद अबलाज के होठों पर जीनियस हल्की सी मुस्कुराहट थी। आखिरी मैसेज ज़हरान का आया, गुड नाइट डॉक्टर।
अबलाज ने टाइप किया गुड नाइट। 2 सेकंड रुक कर उसने एक और लाइन भेज दी ज़हरान। सेंड करते ही उसका दिल हल्का सा पिघल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने उसे फॉर्मली नेम से एक्सेप्ट किया, ऑफिशियली नेम से एक्सेप्ट किया। ओके, मैं पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही मगन हो गई हूँ। उधर स्क्रीन के उस पार ज़हरान की स्माइल काफ़ी देर तक गायब नहीं हुई। उस रात के बाद टेक्सिंग रूटीन बन गया। नो ऑफिशियली डिसाइड, नो ओपनली एक्सेप्टेड, बस होता गया। सुबह का फॉर्मल सा राउंड्स डन, कभी दोपहर लंच स्किप मत करो, कभी रात आज इतनी खामोश क्यों हो। और धीरे धीरे अबलाज को आदत पड़ने लगी कि दिन के किसी न किसी हिस्से में ज़हरान का मैसेज ज़रूरी लगा गया। वो खुद को हर बार समझाती बस ओल्ड फ्रेंड है, मगर दिल हर बार कहता झूठ है। 3 दिन बाद हॉस्पिटल रिसेप्शन से कॉल आया, मैम मिस्टर आदिल इज़ हेयर, ही वांट्स टू मीट इफ़ कन्वेंट। अबलाज की आंखें बंद कर ली। कन्वेंट बिल्कुल नहीं था, मगर प्रोफेशनल कंटिन्यूटी के नाम पर उसने मना भी नहीं किया। सेंड हिम इन। 2 मिनट बाद आदिल कैबिन में एंटर हुआ। डिसेंट स्माइल, फॉर्मल एटल, कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस। होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। मिस अबलाज ने फॉर्मल मुस्कुराहट दी। प्लीज सिट। थोड़ी देर के बाद आदिल ने सीधा कहा, आई नो द डिनर सेटअप वॉज एक्वर्ड। अबलाज को थोड़ा रिलीफ हुआ कि काम आज कम वो सिचुएशन समझ रहा है। आदिल ने कंटिन्यू किया, बट आई प्रेफर डायरेक्टली क्लियरिटी, आई जीनियसली फाउंड यू इंटरेस्टिंग। अबलाज ने प्रोफेशनल एक्सप्रेस मेंटेन किया। आदिल बोला, नो रश, नो फैमिली प्रेशर फ्रॉम माई साइड, कैन वी मीट फॉर कॉफ़ी समटाइम्स जस्ट टू नो ईच अदर, सिंपल डिसेंट रिस्पेक्टफुल, यानी टेक्निकली कोई फ्लो नहीं। और शायद इसी वजह से अबलाज को और मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मना करने का कोई सॉलिड रीज़न नहीं था सिवाय एक नाम के। जब वो जवाब सोच ही रही थी, उसका फ़ोन डेस्क पर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन लाइट अप। ज़हरान, आज लंच किया या फिर सिर्फ पेशेंट को ट्रीट कर रही हो? अबलाज का दिल एकदम से रिएक्ट कर गया। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया और उठा कर दिया। आदिल ने पोलाइटली इग्नोर किया, मगर उसने वाइब्रेशन नोटिस कर ली थी। इम्पॉर्टेंट? अबलाज ने जल्दी से कहा, नो, मगर उसका अपना दिल कह रहा था वेरी। उसने आदिल की तरफ देखा। आदिल, ऑनेस्टली आई एम नॉट इन अ प्लेस फॉर दिस राइट नाउ। आदिल ने समझदारी से सर हिलाया। आई अप्रिशिएट ऑनेस्टली। सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, बट आई एम पेशेंट। ये दूसरी बार उसने पेशेंस लाइन बोली। अबलाज को अजीब प्रेशर महसूस हुआ। वो उठ गया। थिंक अबाउट कॉफ़ी, नो हरी। वो चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही अबलाज ने फ़ोन उठाया। ज़हरान का एक और टेक्स्ट आया हुआ था। रिप्लाई नहीं कर रही, सस्पिशियस। अबलाज ने स्क्रीन को देखा और उसे महसूस हुआ उसका दिमाग आदिल के कैबिन विजिट में था, मगर उसका इमोशन सेंटर सिर्फ इस फ़ोन नोटिफिकेशन पर रिएक्ट कर रहा था, और यही बात उसे डरा रही थी।